जोहार। आप सभी को हूल दिवस की हूल जोहार। घटना के बारे में बताया जा रहा हूँ जिसका इतिहास में वर्णन बहुत कम है या कह दे तो नहीं के बराबर, लेकिन हमारे आदिवासियों के इतिहास में वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे देश के विद्यालयों में इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। लेकिन जी हाँ, यह गलत है दोस्तों। कैसे? देश की हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, देश की इतिहास की किताबों में ये लिखा गया है कि देश की स्वतंत्रता का पहला संग्राम सन 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों कहानी कुछ और है, घटना कुछ और है। उससे कुछ 2 साल पहले ताल आदिवासियों ने एक विद्रोह किया था। दिनांक 30 जून 1855 को पहला ऐसा विद्रोह था जो संगठित रूप होकर के किया था। ही परिवार के 6 सदस्यों ने वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी उसमें, जिसमें प्रमुख रूप से नेतृत्व करता थे सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव। ये 4 सगे की 2 बहनें थीं जिनका नाम फूलो और जानो मुर्मू था। उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया। अब हम आते हैं कि ये विद्रोह हुआ क्यों। दरअसल इस विद्रोह के होने का एक प्रमुख कारण यह रहा कि वहाँ पर तत्कालीन बिहार क्षेत्र यानी कि ब्रिटिश इंडिया में जो बिहार का जो इलाका था, उस समय जो सामंत लोग थे, वहाँ के जो जमींदार लोग थे, वो आदिवासियों से ज़मीन की उपज और उससे जो होने वाले उत्पादनों पर जो कर था वो ज़्यादा लेते थे। और फिर उसके बाद में उनको उस एरिया में जो मार्केट था, वहाँ पर उन मार्केट में चाहे वस्तु विनिमय हो या फिर उस हर प्रकार से वहाँ पर आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें उनका शोषण किया जाता था। और छोटी से छोटी बात पर मारपीट कर दी जाती थी उनसे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोषण हो गया था उस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। तब सिद्धू और कान्हू और इन भाइयों से रहा नहीं गया और उन्होंने खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी। और धीरे धीरे ये आवाज़ बदल गई एक क्रांति में। तो लगभग उस समय 30,000 से अधिक आदिवासियों ने इस संताल विद्रोह में भाग लिया था और उस लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे गए थे। उस समय का सबसे बड़ा संगठित जो विद्रोह था वो आदिवासियों का था। और वजह यही थी कि वहाँ पर उनका कर, उनका शोषण, उनका अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा, जहाँ पर अंग्रेजों ने जो वहाँ पर उन लोगों ने जिनको सामंत, जमींदार या फिर जो शासन व्यवस्था संभालने के लिए जिन लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया था, वो लोग सीधे उन आदिवासियों पर डायरेक्टली रूप से अत्याचार और शोषण करते थे, जिसकी प्रमुख वजह रहा यह हूल क्रांति। दोस्तों हम बात करते हैं कि अब ये हूल क्रांति 1855 में होती है, तो इस इतिहास में इतना सम्मान क्यों नहीं मिला। दोस्तों भारत यानी कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहला संगठित आंदोलन 1855 में यानी कि 30 जून 1855 में हूल क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग शहीद भी हुए। लेकिन फिर भी इसको इतिहास में जितना स्थान मिलना चाहिए था, जितना सम्मान मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिलता। आज भी हम पूरे देश के स्कूलों या फिर उनके इतिहास की किताबों में अगर हम लोग पढ़ें तो यही पढ़ने में आएगा कि देश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति को कहा जाता है। लेकिन गलत है ये दोस्तों, क्योंकि यह 1857 से ठीक 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1855 में संथाल विद्रोह यानी कि हूल क्रांति हुई थी, जिसे माना जाना चाहिए था। लेकिन यह भेदभाव ही माना जाए आदिवासियों के साथ या उनके क्रांति के साथ या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसे कि आज भी जो रियल हीरोज़ थे, देश के जो रियल हीरोज़ थे, जिन्होंने अत्याचार, शोषण और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, उनको आज तक सही तरह से सम्मान नहीं दिया गया, उनको इतिहास में सही जगह नहीं दी गई। इस बात का बेहद दुख और अफसोस है। समझने के बाद भी उसे इतिहास में स्थान नहीं देना आदिवासियों का अपमान के बराबर है।
हूल क्रांति। दोस्तों हूल का अर्थ होता है युद्ध। तो उन लोगों ने वहाँ पर संथाल में हूल का अर्थ होता है विद्रोह या युद्ध करना, तो उन्होंने उसे इसी नाम से जाना गया हूल क्रांति, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना, अपना विद्रोह कर देना ही हूल कहलाता है। पूरे देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक ही परिवार के 6 व्यक्ति किसी युद्ध में कि पूरा परिवार शहीद हो जाता है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, जानो, ये 4 भाई और 2 बहनें इस आंदोलन के साथ साथ शहीद होने वाले। हूल दिवस हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इन्हीं संथाल आदिवासियों के अपने त्याग, समर्पण और बलिदान को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 30 जून 1955 से लगा करके अब तक आदिवासी अपने अलग अलग जगहों पर पूरे देश के आदिवासी से मनाते हैं और इन वीरों को याद करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने आप में प्रेरणा लेते हैं कि वो भी अत्याचार, शोषण और अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाएं। संथाल परगना में 1855 में हुए इस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भी अपनी किताब नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इसे एक जन क्रांति लिखा है, यानी कि एक विश्व के महान इतिहासकार ने भी उसे इस घटना को अपनी किताब में जगह दी, लेकिन इंडिया में यानी कि भारत में इतिहासकारों ने इसे वो उचित स्थान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। यह ऐसा पहला विद्रोह था अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्होंने एकजुट होकर के अपने तीर, धनुष, भाले, बर्छी जो भी पारंपरिक हथियार थे उसका उपयोग करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस शोषणकारी नीति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दमनकारी पूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और यहीं पर उन्होंने आबुआ देशों, आबुआ राज, करो अमरो या अंग्रेजों अमार, माटी छोड़ो जैसे कई क्रांतिकारी नारे भी इसी संथाल विद्रोह में लगे थे। तो आइए दोस्तों, इस हूल दिवस पर हम प्रण लें कि 1855 की हूल क्रांति में जो शहीद हुए थे उन्हें इतिहास में सही सम्मान दिलाए, सही स्थान दिलाए। आप सभी को हूल दिवस पर हूल जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी। वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप नए हो हमारे चैनल पर तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए कुछ ऐसे आदिवासी इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।